बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ना होगा। शहनशाही अखराजात में कमी और करप्शन का खात्मा किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पीटीआई हुकूमत ने सियासत चमकाने के लिए मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने सियासत को दांव पर लगाकर रियासत बचाने का फैसला किया। मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। मईशत दुरुस्त समत के जानिब गामजन है। मुल्क भर में बड़े मंसूबों पर काम जारी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। पीटीआई दौर में तरक्याती मंसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया। सीपैक रोक कर बैरूनी एजेंडा पूरा करने की कोशिश की गई। मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डट कर मुकाबला किया और इख्तिदार से निकाल बाहर किया। डीआई खान से योब तक सीपैक रोड का जल्द आगाज होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। नेशनल इनोवेशन अवार्ड का इजरा। IT के फरोग के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। नौजवानों की काबिलियत को माजी में इस्तेमाल में लाया जाता तो तेजी से तरक्की की मनाजिल तय होती। दूर दराज इलाकों में मख्फी टैलेंट को तलाश करना और तरबियत फ्राहम करनी होगी। अगर वसाइल फ्राहम किए जाएं तो नौजवान दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने के साथ साथ ज़र मुबादला में इजाफे का जरिया भी बनेंगे। वजीर आज़म। पाकिस्तान अमरीका का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी हम मंसर एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबता। दहशतगर्दी के खतरे समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने का इरादा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का नेवल हेडक्वार्टर का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना को मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इक़दाम और जिम्मेदारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इसहाक डार की आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कानून शहादत तरमीमी बिल समेत 3 अहम बिल मंजूर। पार्लियामेंट के तक़द्दुस का दर्स देने वाले अपने दौरे हुकूमत में 1 मिनट से भी कम वक्त में 54 अहम बिल मंजूर कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई अपने कारकुनों को कैद कराकर खुद छुपता फिर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। पीटीआई वाले किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आए। जो काम भारत 75 साल में ना कर सका पीटीआई वालों ने कर दिखाया। मुसल्लह जत्थों ने 9 मई को फौजी तंजीबात पर हमलावर होकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। वफाकी वज़रा सरदार अयाज सादिक और आज़म नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 362 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,417 पर बंद। मार्केट में 31 करोड़ 98 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरा मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई बयान कलम बंद कराने के लिए कल तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह को बाइज्जत बरी कर दिया। एक और बेबुनियाद मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा। हमारे तमाम कायदीन अदालतों में पेश हुए लेकिन कभी अदालतों का घेराव किया ना ही चढ़ाई। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। मॉनसून बारिशें। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे। चश्मा और तौनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ अजला में फ्लड अलर्ट जारी। मुतल्लिका इदारों की जानिब से सैलाबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 12 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 83 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अपर और लोअर चित्रा के मुतासरीन को जरूरी अशिया की फराहमी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, शिमाली और जनूबी बलूचिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला सांबा में मजीद एक बेगुनाह नौजवान शहीद। 2 हफ्तों में शहीद होने वालों की तादाद 11 हो गई। काबिज फौज कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी पर अमल पैरा। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें क़त्ल व गारत का नोटिस लें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मणिपुर में जारी खाना जंगी। 26 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद का मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। मोदी हुकूमत हीले बहानों से मणिपुर फसादात पर पार्लियामेंट में बहस कराने से गुरेजा है। अपोजिशन अरकान। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग। 3 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस की नाबलोस के इलाके में गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। इसराइली फोर्सेस ने तिब्बी अमले को जाए वक़ुआ तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी। रूस का बहर अस्वद में यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स को 1 किलोमीटर के फासले से तबाह किया गया। अमेरिका की यूक्रेन को मजीद $40 करोड़ की अस्करी इमदाद। सैंट पीटरबर्ग में सदर व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको के दरमियान मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग और जंगजू ग्रुप वैगन से मुतालिक मालूमात पर गौर। कोलंबो टेस्ट का दूसरा रोज बारिश के बायस सिर्फ 10 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 178 रन। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में मेजबान श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। नाज़ा ये सरज़मी है, तुम पर इसे यकीन है। बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो जस्ट हमारे PM ऑफ द पाकिस्तान की वजह से। बेटी, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। तो मेरा तब कोई स्पोर्टिंग हैंड नहीं था, लेकिन दानिश कुल चिश्तियाँ की मेहनत और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदद से मैं इस मकाम पर पहुंचा। आई एम रियली थैंकफुल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर चेंजिंग माय लाइफ। और ये इस मुल्क का फ्यूचर है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान।
खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी मखलूत हुकूमत ने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत बचाने का फैसला किया। आज मुल्क भर में बड़े मंसूबों पर काम जारी है। उनका मजीद कहना था कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। डेरा इस्माइल खान में मुतादिद तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद की तकरीब का अहवाल जानिए आगा मसूद खालिद से। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद गुज़िश्ता 16 माह में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान का ये चौथा दौरा था। मवासलात और तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभाली, वसाइल की कमी के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जिसके समरात आना शुरू हो गए हैं। तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमा ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। यही वो फैसला था जिसकी खातिर फिर हम डट गए। पिछले 16 महीनों में तकरीबन समझ लीजिए कि $1 अरब 280 अरब रुपए की गैस का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। गुज़िश्ता 75 साल में पन बिजली के मंसूबों पर तवज्जो दी जाती तो आज मुल्क की माशी हालत ऐसी ना होती। उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में मुल्क का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर होता। साजिशें अपने जोरों पर थी, इसके बावजूद कि 9 मई का सानिया हुआ, इमरान नियाजी की इंतशार पसंदी और मुल्क दुश्मनी ने पाकिस्तान के अंदर कारोबार और सरमायाकारी को तकरीबन जामद कर दिया था। अल्लाह ताला का क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। आज अब हम उस रास्ते पर गामजन हैं कि ज़राअत भी तरक्की करेगी, सनतें भी लगेंगी। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में शाहराहों, राब्ता सड़कों, ट्रांसमिशन लाइन और तेल और गैस की फरामी के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मवासलात के मंसूबों में 66 किलोमीटर तवील रमक से दराबंद तक शाहराह की तामीर, यारक से टांग तक 35 किलोमीटर तवील शाहराह, 45 किलोमीटर तवील अब्दुल खेल ढक्की कलोरकोट रोड, डेरा इस्माइल खान बाईपास, 45 किलोमीटर तवील ईसा खेल से लकी मरवत रोड और 18 किलोमीटर तवील पहाड़पुर से सिदरा मोड़ तक शाहराह के संग बुनियाद शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने M14 पर कुंडल इंटरचेंज से ताजाजई रोड की अपग्रेडेशन मंसूबे का भी आगाज किया। तवानाई के शोबे में वज़ीर आज़म ने बिटनी गैस फील्ड से काका खेल तक 50 किलोमीटर तवील 8 इंच कुतर की पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। वली गैस फील्ड तक 66 किलोमीटर तवील पाइपलाइन और शिवा गैस फील्ड तक 230 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन बिछाने का भी संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि DI खान को जोब से मुंसलिक करने वाली 211 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। जोब में ग्रिड स्टेशन की तामीर और DI खान ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डट कर मुकाबला किया और इख्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ के निकाल देंगे। असद यार खान की रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की का पहिया जाम करने वाले हुक्मरानी के काबिल नहीं। मुश्किल तरीन हालात में हमने हुकूमत संभाली, आज मुल्क का हर शोबा तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान में जारी मवासलात के मंसूबों से ये इलाका मुल्क का तिजारती मरकज बनेगा। मैं यहाँ पर जलसों में अपने दोस्तों से कहा करता था कि मेरे जहन में जो नक्शा है, अगर मैं उसमें कामयाब हो जाऊं तो आज जिस खित्ते को सबसे ज्यादा पसमानदा इलाका तस्वुर किया जा रहा है, मैं इसको पूरे पाकिस्तान की तिजारत का जंक्शन बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वो ख्वाब
शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमने मुल्क में तरक्की की नई बुनियाद रख दी है। 16 माह के कलील अरसे में 5000 मेगावाट बिजली निजाम में शामिल की, जिसमें से 2000 मेगावाट थर के कोयले से हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि 2 अरब रुपए की लागत से पेस्को रीजन में 3 नए ग्रिड स्टेशन पर काम जारी है। पेट्रोलियम के वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने बताया कि गुज़िश्ता 16 माह में 138 MMCFD नई गैस निजाम में शामिल की है। मजीद 132 MMCFD गैस आइंदा 6 माह में निजाम में शामिल हो जाएगी। गैस के शामिल होने से मुल्क को 1.1 अरब डॉलर का फायदा होगा। मवासलात और पोस्टल सर्विसेज के वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने डेग खान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। माजी की हुकूमत में अवामी फलाह के ये तमाम मंसूबे तातुल का शिकार रहे। आज इन मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। उन्होंने डेरा इस्माइल खान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को सहूलतों की फराहमी और टैलेंट को उजागर करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में फ्रीलांसर एंड वेंचर कैपिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम का भी इजरा किया, जिसका मकसद नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में वसाइल मुहैया करना है। Freelancers and Startups VC initiative, an extremely important initiative by the Prime Minister of Pakistan. तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। अगर माजी में नौजवानों की काबिलियत को इस्तेमाल किया जाता तो तेजी से तरक्की की मनाजिल तय होती। हमारा नौजवान किसी से कम नहीं। यानी ड्रोन्स बनाए हैं ज़राअत की तरक्की के लिए, मेडिकल सेटअप्स है वहाँ पे जो कि थ्रू IT लेड टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी फ़ौज को कंपोनेंट्स बना के उनको सप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरीके से केले के जो उसका जो छिलका है उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू प्रोडक्ट्स। दिस इज़ इनोवेशन, दिस इज़ योर टैलेंट एंड आई रियली सैल्यूट ऑल ऑफ यू। वज़ीर आज़म ने कहा कि वही कौमें तरक्की करती हैं जिनकी पॉलिसियों में तसलसल होता है। नौजवानों के लिए हर मैदान में मौके फराहम करने की कोशिशें कर रहे हैं। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाए और हम उसको कैबिनेट में लाकर उसको अप्रूव करवाएं ताकि जो आने वाली जो इंटर्म गवर्नमेंट है उस पर ये लाजिम हो कि इस प्रोग्राम को वो बगैर किसी रुकावट के जारी व सारी रखे। इलेक्शन के नतीजे में जो भी आए वो इन बच्चों को पूरी तरह इनको फैसिलिटेट करे। और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर हमने अगले 5-7 साल इन बच्चों और बच्चियों को ये वसाइल मुहैया किए तो ये दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे और अरबों डॉलर की इनकम ये पाकिस्तान में लेके आएंगे। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ डिजिटल पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मामले खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों के आइडियाज को मुतारिफ कराकर काबिल अमल बनाना है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड और 1 मिलियन के चेक तकसीम किए। इससे पहले वजीर आज़म ने नौजवानों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा भी किया। हम स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स पे काम कर रहे हैं और हमने कैमरा सिस्टम यूज़ करके आप देखा होगा जब एक लाइट ग्रीन होती है तो वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होती, तो ये हम ट्रैफिक लाइट की टाइमिंग ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं उसी टाइम। किसानों के लिए सर एग्री ड्रोन्स बना रहे हैं कि सर अगर हम उसका कुछ पार्शल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड कर सके बाय एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स इन इमर्जिंग मार्केट्स। सर वी नीड योर हेल्प फॉर दैट। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के काम को सराहते हुए कहा कि नौजवान इस मुल्क का असासा हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डेनमार्क में इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती के ताज़ा तरीन वाक़े से मुतालिक अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पाकिस्तानी अभी इस वाक़े के हवाले से इंतहाई तशवीश और दर्द महसूस कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म ने कहा कि तसलसल से नफ़रत आमेज़ और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है, जिसका मकसद मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग देना है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हुकूमतों और अकायद के रहनुमाओं से इस सिलसिले के खात्मे के लिए बात करूँगा। बहके हुए मुट्ठी भर शैतानी जहनीत रखने वालों को अरबों लोगों के जज्बात को मजरूह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी भी सूरत परवान चढ़ने नहीं दिया जा सकता। UNDP, United Nations, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure to welcome you here and have you for this very important meeting. And let me at the outset convey my very sincere gratitude to all of you for your extremely valuable cooperation and support at a time we were in very serious difficulties as a result of history's biggest flood attack all over Pakistan. And as you know, Sindh province was the most affected province, and thereafter Balochistan and KP and parts of Punjab. At that point in time, your interest, your concern will always remain very fresh in our minds, and I've been deeply touched by your commitment and your support. As I speak, these flood affectees haven't gone back to their homes because they've not been able to build their homes. They haven't gone back to their business because they have no money to build their business again. And as a result, we are facing huge challenges to rehabilitate them. That is not to say that we are seeking more funds from you. That means that the challenge is so humongous that with all our collective efforts, Government of Pakistan, provincial governments, your support from friendly and brotherly countries, it's a task which requires untiring efforts and infinite number of resources, especially when we talk of climate change and resilient infrastructure. That means the cost further goes up. We have been working on these lines, and I'm extremely grateful to Mr. Ashley Iqbal, who's not present here, our planning minister with his team, our climate change minister with her team, our finance minister with his team, and our economic affairs minister with his team. And to top it all, our foreign minister and his team, who worked around the clock to not only to sensitize and reach out to our international community, but worked very hard to organize Geneva conference where all these commitments were made by friends of Pakistan. And I think we are in the right direction, inch by inch. We are trying to achieve our targets, difficult as it is. Then we had to face serious economic challenges, as you know, and coupled with international inflation in terms of crude oil prices, commodity prices, IMF program, which was obviously a very important program. There have been lots of efforts made in this behalf by my honorable ministers and their team members who are all sitting here. And I have to thank all of you, friends of Pakistan,
for supporting Pakistan's efforts to reach a deal with IMF. And I'd like to avail of this opportunity to convey my sincere thanks to all of you. And of course, the managing director of IMF, she was very considerate and very helpful. And as a result, we have been able to achieve this program. Over the next 9 months, it is now what we call standby agreement, and it has $3 billion. And the first tranche has been received. In that, we are now very strictly following this program, and I can assure you, without any fear of contradiction, that there will be no deviation from this program. We will complete our term next month, and then there will be interim government through a consultative process between the Prime Minister of Pakistan and the Leader of the Opposition. And of course, this point will be reached after I have consulted my colleagues, my coalition partners in this behalf. And I can assure you that during that interim period, there will be no deviation. There will be no going back, out of question. For that, we are putting in a robust framework which will ensure that there is no deviation. But then I want to share this with you. We're sitting like a family. I have nothing to hide from you because all of you have been very supportive. That we want to move in the direction of support and give up the habit of borrowing loans. Of course, it will not happen overnight. If you are addicted to something, you have to go to a rehabilitation center. So we have carved out our rehab center. We have made a plan. We have chartered a course of economic revival. Of course, everything will be done with your support because we consider you as friends of Pakistan. But that support would be directed towards more expertise, technical know-how, to enhance our production in the field of agriculture, more productivity, enhancing per acre yield of cotton, wheat, sugarcane, maize and other items, and then seeking foreign investments. Easier said than done. We're doing our homework. We have done in the last month or so, done groundwork very well, and this mechanism is in place, which is known by SIFC. And this has the following important areas of action. Number one, green revolution. And Pakistan, as you know, my friends, is an agrarian economy. And we are perfectly geographically placed and ideally placed to grow agri-products, convert them into value-added products, and export them. For that, obviously, we need to have all elements in place, and that requires investment, expenditure. And this investment we are seeking from Gulf states, from our friends in the East, Europe, United States of America, North America, everywhere. Pakistanis residing abroad want to come back and invest in Pakistan. But that requires a stable, strong, vibrant political atmosphere. And we are moving in that direction. Because once we complete our term, there will be an interim government, and then hopefully Election Commission of Pakistan will arrange free and fair elections. So what I'm saying is that we are moving towards elections, and hopefully fully mandated government will be in place to serve the cause of the people of Pakistan, alleviate poverty, unemployment,
and attract investments, work untiringly. In agriculture, as you know, we have a huge youth bulge, empower them with knowledge, vocational training, skills, everything, so that they become productive hands. And then, of course, mines and minerals is our third priority. Very important. We have trillions of dollars of worth assets buried here in this country, in the four nook and corners of Pakistan. So that requires a unwavering commitment, which I can assure you the next government will have. Whosoever the people of Pakistan vote for, we will respect that mandate. If it's given to party A, good luck, and we will support them. If it is given to us, we will be very happy and ready to immediately put into action our economic program for the well-being of this country, and would like to have very strong connectivity with our brotherly and friendly countries. So, ladies and gentlemen, what I'm saying is that we seek your support. We want to move away from borrowings and from having loans. We want to have complete transformation, and we want to have investments, profitable investments for investors, conducive environment. I know that this is, we're not a country which attracts foreign investments and tourists in a big way, but we will do everything within our domain to be one of them. It'll take time. Rome was not built overnight, but I have no doubts in my mind that my colleagues, our people will all, unite together and make this happen. And this will happen, and this must happen. In this regard, whatever has been presented to you is a picture which has many blanks to be filled in, but I think gradually when you see progress in this behalf, and I have said this to our Secretary Planning, that transparency for this government is of paramount importance. And there's no compromise on that, absolutely. And this should be the yardstick, not only for us, for all of you. You will measure Pakistan's progress, Pakistan's efforts from these lenses. I want to assure you that every penny which you have donated to Pakistan in cash or in kind, under my watch, I can assure you, along with my colleagues, these have been invested most profitably and in a very transparent manner. And this shall continue, inshallah, not only in this program, but in all other programs Pakistan will undertake in times to come. With these remarks, I'd like to thank you all once again for your very valuable support and your presence here. God bless you. And our friendship with all of you will blossom, and we are very proud of it. Thank you. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतालिक इंटरनेशनल पार्टनर स्पोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम आइंदा बैरूनी कर्जों के अमल को तर्क करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। फिर से है चल पड़ा अज़्म हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान। हो झूलो सरज़मीं है
आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो जस्ट हमारे पीएम ऑफ द पाकिस्तान की वजह से। बेटी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। तो मेरा तब कोई स्पोर्टिंग हैंड नहीं था, लेकिन दानिश कुल चिश्तियाँ की मेहनत और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदद से मैं इस मकाम पर पहुंचा। आई एम रियली थैंकफुल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर चेंजिंग माई लाइफ। और ये इस मुल्क का फ्यूचर है। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा को टेलीफोन किया और यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के मज़मूम वाक़यात पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ारजा ने तौहीन-आमेज़ कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए उन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों का फौरी जवाब देने के OIC इक़दाम को सराहा। उन्होंने जद्दा में एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास और जामा एलामिये पर OIC की तारीफ की। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और मौसर किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़रा ख़ारजा ने खित्ते में अमन व सलामती और तरक्की के फ़रोग के लिए तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया और उन्होंने दहशत गर्दी के ख़तरे समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और अफगानिस्तान में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इयादा किया। टेलीफोनिक राब्ते में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ वसी और बुनियाद ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इस शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने का ख्वाहां है। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों में आला सतह वफूद के तबादले ने ताल्लुकात को मुतनव्वो बनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के साथ मौसमियाती तब्दीली और ग्रीन एनर्जी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। IMF के साथ मुआहदे के लिए अमरीकी हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट पाकिस्तान की इक़्तिसादी और तरक्याती ज़रूरियात के लिए अहम है। उनका कहना था कि पाकिस्तान मईशत में ढांचाजाती इस्लाहात लाने के लिए पुरज़्म है ताकि उसे कारोबार और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मज़ीद मुसाबकती और पुरकशिश बनाया जा सके। वज़ीर ख़ारजा ने बहरा अस्वद के रास्ते अनाज की तरसील के मुआहदे में तरातुल पर तरक्की पजीर मुल्कों के नुक्ता नज़र को बयान करते हुए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ख़दशात का इजहार किया और इसकी जल्द बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जमहूरी उसूल और कानून की हुक्मरानी के मुश्तरका अक़दार दोनों मुल्कों की शराकत दारी को आगे बढ़ाने में रहनुमाई करती रहेंगी। और पाकिस्तान और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ज़राई तरक्की के आलमी फ़ंड के सदर ने इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में दस्तखत किए। मुआहदे के तहत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कंट्री ऑफिस इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। ये मुआहदा पहले से मौजूद अहम ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल देगा। पाकिस्तान भर में IFAD का मौजूदा पोर्टफोलियो मजमूई तौर पर 67 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर है। फंड के तहत बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में ग़ज़ाइयत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, मौसमियाती तब्दीली और नौजवानों की तरक्की के शोबों में 5 मनसूबे जारी हैं। इसी सिलसिले में सिंध में भी जल्द मनसूबा शुरू किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर ख़ज़ाना और नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मेरीटाइम सेक्टर की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तादाद कार के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बहरी उमूर में तरक्की और आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून शहादत तरमीमी बिल 2023 समेत 3 अहम बिल मंजूर कर लिए गए हैं। अरकान के एतराज़ात पर इंतखाबात तरमीमी बिल 2023 समेत तरामीम वाले तमाम बिल मंजूरी के लिए कल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। तफसील राना शहजादुस्सलाम से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के तकद्दुस का दर्स देने वाले अपने दौरे हुकूमत में 1 मिनट से भी कम वक्त में 54 अहम कानून मंजूर कर चुके हैं। ऐसी बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका ज़मीर किधर था?
जब उस शख्स ने और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की उसी सांस में जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने कहा कि वक्त के साथ साथ कवानीन में तरामीम करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजवजा तरामीम इलेक्शन कमीशन के खत मौसूल होने के बाद की गयी। हमारा जो पहला फर्ज है बतौर पार्लियामेंटेरियन वो लॉ मेकिंग है सर। क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है वो ऐवान के सामने आए? ये वो बिल हैं जो 10-10 दफ़ा सर्कुलेट हुए हैं सर, जो 12-12 दफ़ा जिन पे डिबेट भी हुई है। इसमें ना तो किसी किस्म की बदनीयती एट्रीब्यूट की जा सकती है, ना ही कोई ऐसी इनडिसेंट हेस्ट की गई है। वफाकी वजीर सरदार अय्याज सादक ने कहा कि इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल 2023 में तरामीम तमाम जमातों की बाहमी इत्तफाक राय से मंजूर की गयी। जो कहें और करें कुछ, ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाया जा सकता। 9 मई को उन लोगों ने जो पाकिस्तान को बचाने की खातिर शहादतें दी, उन लोगों के दिलों को किस तरह दुखाया। ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अब हमें पता है कि मीर सादिक कौन है, मीर जाफर कौन है। खुदा का वास्ता है अपनी जात की खातिर पाकिस्तान को और मत नुकसान पहुंचाए। इजलास में कानूनी शहादत तरमीमी बिल 2023, इंसदाद नशावर अशिया तरमीमी बिल 2023 और पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। सेनेटर मियां रजा रब्बानी, सेनेटर अली जफर, सेनेटर मुश्ताक अहमद, सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर ताज हैदर के एतराजात पर स्पीकर कौमी असम्बली ने तरामीम वाले तमाम बिल कल होने वाले मुश्तरका इजलास के लिए डेफर कर दिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीटीआई के अरकान पार्लिमान 2002 से 2018 तक हर ऐवान से मुस्ताफी हुए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 77 आर्डिनेंस ऐवान में पेश किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरांवाला के इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सरकारी अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपनी बेगुनाही अदालत में पेश होकर साबित की। एक बेबुनियाद मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचा। उनका मजीद कहना था कि हमारे तमाम कायदीन अदालतों में पेश हुए, लेकिन कभी अदालतों का घेराव किया, ना ही चढ़ाई। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वो लोग जिन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई की, अदालतों के ऊपर हमले किए, लोगों को बहकाया, लोगों को गुमराह किया और उसके बाद करते करते 9 मई को इस मुल्क के दिफाई अदारे के ऊपर हमला किया, हमारे शोहदा की जो है वो यादगारों की बेहुरमती की और एक ऐसा जुर्म किया जिस जुर्म की जो है वो ना तलाफी हो सकती है ना माफ़ी हो सकती है। ऐसे लोगों को जो है वो अपने अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के 7वीं मराहिल में दाखिल अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बयान कलमबंद कराने के लिए कल तलब कर लिया। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस में साल तब्दील हुआ, जज की तब्दीली हुई, अदालतें F8 से G11 मुंतकिल हुई, लेकिन मुकदमे को हतमी मरहले तक पहुंचने के लिए 9 माह का अरसा गुजर गया, जिसमें मुतअद्दिद पेशियां हुई। इस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई एक बार 18 मार्च और दूसरी बार 24 जुलाई को अदालत के रूबरू पेश हुए। 8 नवंबर 2022 को मुकदमे की पहली पेशी हुई। 5 दिसंबर 2022 को मुलजिम को पहली बार समन किया गया। इस दौरान मुतअद्दिद बार अदालत के दायरा इख्तियार पर सवालात उठाकर मुकदमे को इल्तवा का शिकार किया गया। मई के महीने में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जजेस की रूटीन तब्दीली हुई। नए जज हुमायूं दिलावर ने 5 मई को मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया और 10 मई को पुलिस लाइन में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के गवाहों के बयानात कलम बंद करने का फैसला करते हुए ख्वाजा हारिस को प्लीडर नामजद कर दिया। 25 जुलाई तक दोनों गवाहों के बयानात कलम बंद हुए और उन पर जरा भी मुकम्मल हुई। जरा मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अदालत में शवाहिद मुकम्मल होने का बयान दे दिया। अदालत ने मुकदमे की इस स्टेज पर ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत चेयरमैन पीटीआई को बयान कलम बंद कराने के लिए कल दिन 12 बजे तलब कर लिया है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम को आइंदा समात पर भी ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की है। मेंबर इलेक्शन कमीशन सना दुरानी निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समात की। चेयरमैन पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने दौरान समात मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। कमीशन ने समात 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। 4 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी को भी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है।
इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी अता तारन ने कहा कि तोशा खाना की चोरी का जवाब देने के बजाय चेयरमैन पीटीआई दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मरियम मलिक की रिपोर्ट। पीटीवी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के मुआविन खसूसी अता तारर ने कहा कि कल न्याजी साहब की सेशन कोर्ट में पेशी थी, वहां मेरी मौजूदगी को साजिश का कहा गया। मैं एक वकील हूं, 20 साल से अदालतों में जा रहा हूं। मेरी ऑडियो चलाई गई और गलत रंग देने की कोशिश की गई। मेरे और इमरान खान में फर्क ये है कि वो 2 पेशियों पर अब तक आए हैं और मैं 7 पेशियों पर आ चुका हूं। मेरी मौजूदगी से खाइफ हैं तो सियासत छोड़ दें। स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। ईसीपी में हम कंप्लेनेंट थे, पीडीएम की पार्टीज कंप्लेनेंट थी, हम मुद्दई हैं इस केस के। अब अगर मुद्दई के अदालत में आने पे एतराज है तो ये तो एक खौफ की अलामत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अदा तारर ने कहा कि तोशाखाना में चोरी की गई, तहाइफ बेचे और पैसे नहीं जमा कराए गए। जवाब तो आपसे लेंगे। तहाइफ की जाली रसीदें क्यों बनवाई? एक बंदा खौफ की कैफियत में मुब्तला रहता है, उसके लिए भी मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। बजाय इसके कि आप आके तोशाखाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशाखाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेचने के साथ साथ मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ, तो मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया। मुआविन खसूसी का मजीद कहना था कि मेरे अदालत आने पर तवज्जो हटाना ऐसे है कि जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। मरियम मलिक, पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। साफर मामले की तहकीकात जारी हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वफाकी तहकीकाती एजेंसी की टीम के सामने पेश हुए और सवालों के जवाब दिए। FIA की तहकीकाती टीम ने उन्हें इल्जाम के हवाले से सबूत भी हमरा लाने की हिदायत की थी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि गुड गवर्नेंस तामीर और तरक्की का अहम जुज़ है। इस मकसद के लिए शफाफियत, एहतसाब, अवाम को जवाबदेही और दयानतदारी की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब करते हुए कही, जिसकी तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शफाफियत, मेरिट और एहतसाब किसी भी मुआशरे में गवर्नेंस के लिए जरूरी अनासर हैं। पार्लियामेंट कानून साज और मुल्क का सुप्रीम अदारा है। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकों को मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करना होंगे। Parliament plays a pivotal role in ensuring effective governance. The National Assembly serves as the vanguard of democracy, representing the aspiration of our citizens. By joining hands in this noble cause, we can propel Pakistan towards a future of limitless possibilities. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मैदान में मतलूबा पेशरफ्त वक्त की अहम ज़रूरत है। निज़ाम में मुस्बत तब्दीली से ही मुआशरा तरक्की पा सकता है। The key to fixing our problems of society and also economy lies that how can we have effective, vibrant and responsive local bodies. With this large population, no country can be run from the center or from the provincial headquarters. We have to take governance to the communities, to the grassroots level. मुकर्रिरीन का कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम बुनियादी अंसर हैं। हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के साथ साथ किसानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला जारी है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत खुद कफालत के साथ अनाज फराहम करने की राह हमवार होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसानों ज़राअत दोस्त ऐसी पॉलिसियां हैं जो ज़रूरी मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकती हैं। वज़ीर आज़म का मानना है कि ज़राअत का शोबा मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस वजह से हुकूमत वक्त की जानिब से किसानों को बिलासूद कर्ज दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने अब तक यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन के जरिए 30 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए हैं, जबकि रवा माली साल के दौरान 80 अरब रुपए के मजीद कर्ज भी दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने कौमी इदारे के साथ मिलकर ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया है, जिसके तहत ज़राअत में इनकलाबी इकदाम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है, जिससे आइंदा 5 सालों में $50 अरब तक सरमायाकारी
اور 40 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का कयाम भी अमल में लाया गया है। इस निज़ाम का मकसद बंजर ज़मीनों को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी की सदारत में लाहौर में ज़राई शोबे की तरक्की से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। शुरकाने पैदावार में इजाफे के लिए आला मयार और मयारी अद्वियात की फराहमी के लिए तजावीज़ पर गौर किया। वज़ीर आलम मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़राई खुद किफ़ालत के साथ बरामदात में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। कुछ दीगर खबरों के जाने बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 362 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,417 पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मौजूदा हुकूमत की सी पैक पर काम की रफ्तार को तेज करने के अज़्म का इरादा और सऊदी अरब से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी लेने से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, जिसके बायस स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में इजाफे के साथ साथ मार्केट के हजम में भी इजाफा हुआ है। सीमेंट, ऑटोमोबाइल और कमर्शियल बैंकों के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी देखी गई। मार्केट तजियाकारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आइंदा दिनों में भी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,37,572 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसका तजारती हजम 31,98,93,000 रुपए से ज्यादा था, जबकि इन शेयर्स की मालियत 10,25,90,00,000 रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 196 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 124 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चेयरमैन सेनेट ने एफबीआर के ग्रेड 19 से ऊपर के तमाम अफसरों के एहसासों की तफसील तलब कर ली। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि पार्लियामान सुप्रीम इदारा है जिससे किसी भी किस्म की मालूमात नहीं छुपाई जा सकती। वक्फा सवालात में ऐवान को बताया गया कि 9 अगस्त 2019 से भारत को हर किस्म की बरामदात पर पाबंदी आयद है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने तोशाखाना के इंतजाम कार से मुतालिक तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया, जिसे मुतालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। सेनेट का इजलास अब सुबह 11 बजे होगा। नुमाइंदा खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि दुनिया में अमन के क़याम के लिए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती एक घिनौना जुर्म है। मुक़द्दस किताबों, हस्तियों और शायर की बेहुरमती इजहार राय की आज़ादी नहीं है बल्कि शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। सदर चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा कि मसीही बरादरी स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत करती है। आज़ादी इजहार राय की आड़ में इस तरह के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। कुरान पाक जलाने वालों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से दूसरे मुस्लिम उलमा और मसीही पादरियों ने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमे में गिरफ्तार रोबीना जमील के जुडिशल रिमांड में 13 दिन की तौसीह कर दी। एडमिन जज इबरगुल ने जुडिशल रिमांड तौसीह की इस्तदा मंजूर करते हुए मुलजिमा को 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। अमन दुश्मनों की एक और कोशिश नाकाम हो गई। जिला खैबर के इलाके लुंडी कोतल में बहादुर पुलिस अफसर ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रदम टीटीपी के दहशतगर्द ने जेर तामीर मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे SHO अदनान आफरीदी ने जान पर खेलकर नाकाम बना दिया। इस वाक़े ने दहशतगर्दों के मकरू चेहरे को मजीद बेनकाब कर दिया है। रदम TTP के ख्वारजियों ने 7 माह में 2 मसाजिद को शहीद किया। यह अनासर इस्लाम और शरीयत के नाम पर वतन अजीज, कौम और मजहब के असल दुश्मन हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने जिला सांबा में मजीद एक बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने जिला सांबा के इलाके रामगढ़ में शहीद किया। गुज़श्ता 2 हफ्तों में ये 11वीं शहादत है जो काबिज फौज की तरफ से जारी कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी का हिस्सा है। फौजियों ने जिला बारामूला के इलाके कुरैरी में मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया, जबकि जिला बांडीपुर में 4 नौजवानों पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया।
कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। 26 जमाती इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। अपोजिशन जमातें गुज़श्ता 2 हफ्ते से मोदी से मणिपुर में जारी खाना जंगी पर भारतीय ऐवान ज़ेरी लोकसभा में बहस कराने का मुतालबा कर रही थी। मोदी सरकार हीले बहानों से मणिपुर फसादात पर पार्लियामेंट में बहस कराने से गुरेज आती है। गुज़श्ता रोज भारतीय ऐवान बाला राज्यसभा के 50 अरकान की तरफ से मणिपुर खाना जंगी के खिलाफ करारदाद पेश करने पर मोदी सरकार ने इजलास ही बर्खास्त कर दिया था। इजलास की गैर आईनी बर्खास्तगी पर अपोजिशन रहनुमा का पार्लियामेंट के बाहर गांधी के मुजस्मे के साथ गुज़श्ता रोज से धरना जारी है। अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि मोदी को जाती अना से बालातर होकर मुल्क का सोचना चाहिए। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर सॉल्यूशन मूवमेंट की जानिब से मसला कश्मीर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी सियासी क़यादत की गिरफ्तारियों को अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर उजागर किया जाना चाहिए। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आइंदा 24 घंटे में जनूबी पंजाब, खित्ता पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नौकुंडी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 39, मुजफ्फराबाद और फैसलाबाद में 36, जबकि मुल्तान में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 34, कराची 31, पेशावर 36, जबकि कोयटा में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल।